हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। और इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जरूर देखो बच्चों, क्योंकि जो लेक्चर्स है ना वो सीरीज वाइज मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। राइट, सबसे पहले मैंने आपको एंट्रेंस कॉर्नर कवर करवाया, राइट, उसके बाद हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाया और आज जो बच्चों इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर है सेल्फ प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। सेल्फ प्रैक्टिस आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गई, या ओलंपियाड का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं और आपको दिए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आज के स्लाइड में। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। देखो इसमें क्या होता है ना, कई बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि सर ये फ्रैक्शन वाले में कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वैसे इंटीजर फॉर्म में होता है तो आसानी से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शंस और कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। बट जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो बहुत बच्चे का डाउट रहता है, समझ नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। ओके, तो चलिए बच्चों इनके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर ये नंबर दे रखा होता है तो जो इसके डिनोमिनेटर होता है ना उनका हम एलसीएम निकालते हैं और सभी का डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 है, ओके, 5 है बच्चों, 2 है और क्या है 3 है। तो आप इनका पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो 2 से लग जाएगा बच्चों, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3। फिर क्या लगाएंगे आप 3 से लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया बच्चों 5। तो इट मींस ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, 5 3 सा 15, 15 2 सा 30। तो एलसीएम कितना आया, 30 आया। इट मींस सभी का जो डिनोमिनेटर है ना उसे 30 बनाओ। राइट, चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देखो 2 बाई क्या है बच्चों 3, तो इसको डिनोमिनेटर 30 करोगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 20 बाई क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है बच्चों 2 बाई 5 है, तो अब इसको क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 2 सा 12 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है 1/2 है, तो 1/2 को क्या करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया 15/30 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या है 1/3 है, क्या है 1/3 को क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों 10/30 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझिए, नीचे सभी क्या हो रहा है, देखो क्या है 20/30 हमने ले लिया, ठीक है जी, 12/30 आ गया, ठीक है, 15/30 आ गया, ठीक है, फिर क्या है 10/30 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ खुद से अब आप कंपेयर कर पाएंगे, खुद से कंपेयर करके मुझे आंसर बताइए। सॉल्व कर दिया मैंने, सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक है सर, तो अब तो कोई बात ही नहीं, नीचे का तो सेम है। अब देखो ऊपर में जो सबसे बड़ा वैल्यूज होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आपका रिजल्ट आएगा। देखो ये 20 है ना, सबसे बड़ा तो ये नंबर है ना 20/30, तो दिस इज द राइट आंसर। इट मींस क्या कि 2/3 जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है ना, कह रहे हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो 2/3 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिकॉज़ देयर वैल्यू इज लार्जर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। सो दैट इज द राइट आंसर। तो ये कांसेप्ट, इस कांसेप्ट के हेल्प से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डिजिट चेंज करके भी दे देता है तो ऊपर भी आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, आई होप समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहे 1/8 - 1/9 इज इक्वल टू, सिंपल सा है, सब्ट्रैक्शन करना है, आप आसानी से कर पाएंगे। 1/8 - 1/9 तो क्या करना है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो कटेगा तो नहीं, नोट के 72, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो क्या होगा 1/72। बहुत इजी सा है, इसमें से आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, तो दिस इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, 1/4 मल्टीप्लिकेशन 4/5 मल्टीप्लिकेशन 5/7 मल्टीप्लिकेशन 14/25 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। तो सिंपल से पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4
सॉरी 4 बाई क्या है बच्चों 5, फिर क्या है 5 बाई 7 है, फिर क्या है 14 बाई 25, राइट। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कर दिया जी। अब देखो इस 5 से तो ये 5 कैंसिल, ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, खत्म। इससे कर दोगे तो क्या हो गया 2 हो जाएगा, ये हो गया 5। इट मींस क्या हो गया 2 अपॉन में क्या हो गया 25 इज योर आंसर। दोस्तों कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस में। और सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन वैसे भी इजी ही दिया जाता है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को भी पता होता है या बुक में क्वेश्चन दे रखे वो भी इजी है। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे इजी से। तो देख लो ऑप्शन में है यस, तो आप इनको क्या कर दो टिक कर दो, खत्म सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 2 by 7 part of a certain sum was donated, है ना, क्या क्या डोनेट कर दिया, and 1/4 was spent in education, the balance amount will be। अच्छा मान के चलो कि मेरे पास 1 रुपया है, एक एग्जांपल के तौर पे हमने 2 by 7 पार्ट डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, और फिर क्या करें 1/4 पार्ट जो है वो हमने एजुकेशन पे खर्च किया, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा। तो सिंपल सी बात है, क्या करें, सिंपल सी बात है, बैलेंस, आप बैलेंस इक्वल टू लिख सकते हो। मान के चलो हमारे पास 1 रुपीज है, चाहे तो x में कैलकुलेशन कर या 1 में ले लो, इजी से समझ पाओगे। मान लो हमने 1 रुपया था हमारे पास, उसमें हमने क्या किया बच्चों 2 by 7 पार्ट हमने खर्च कर दिया, डोनेशन दे दिया, दान कर दिया। फिर हमने क्या किया 1/4 पार्ट हमने क्या किया एजुकेशन पे खर्च किया, तो कितना बचा, अब कर लीजिए कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, एलसीएम से ले लीजिए, राइट। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा रीच कर देता हूँ, एक ही स्टेप में स्टेप थोड़ा सा कट करके कर लूंगा तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए अब देखो 174 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चों 28 आ जाएगा, 7 4 से 28, ठीक है। तो अब उससे यहाँ पे क्या होगा 28 आ जाएगा, इसे करोगे डिवाइड 7 दूनी 7 4 से 28, तो 4 यहाँ पे क्या होगा 8 आ जाएगा, 4 2 से 8, ठीक है। इसे करेंगे तो क्या हो गया 7 4 से 28 7 आ जाएगा। तो देखो अब रिजल्ट क्या आया आपके पास 28 माइनस 7 दूनी 14, 1 क्या हो गया बच्चों 15 अपन में क्या हो गया 28। अब देखो 28 में से 15 को लेस कीजिए, कितना आएगा 13 आएगा, राइट। तो क्या होगा बच्चों 13 अपन क्या हो गया 28। अब देखो दिस इज द राइट आंसर, सी आपके पास ऑप्शन में है यस, फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों, है ना। ये क्या होगा आपका राइट आंसर्स होगा, ये क्या होगा राइट आंसर्स होगा। देखो कितना इजी है, आप आसानी से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करो, बहुत इजी लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 3/4 x है बच्चों, वहां मल्टीप्लाई नहीं, ये x है, आप x समझिएगा, है ना, ये क्या है x है। तो 3/4 x इक्वल क्या है 48, द वैल्यू ऑफ x। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/4 मल्टीप्लिकेशन x इक्वल्स टू 48, तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 48 इनटू क्या होगा बच्चों 4। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 दूनी 32, 16 48, है ना, 48 आ जाएगा। आप क्या करोगे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 चौको कितना होता है 64, यानी 64। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बताइए 64 आया। अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या ऑप्शन में है 64, यस दिस इज द राइट आंसर। आई होप अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिक बटो स्पीड बढ़ जाएगा, और जब स्पीड ही तो बढ़ाने आते सभी क्वेश्चंस हैं आपको पता है मुझे, बट आपको स्पीड को और एक्यूरेसी को ये दो चीज को ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये दो चीजें को ध्यान रखना, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। क्लियर, ये दोनों चीज अगर आपका साथ 100/100 आ रहा है ना तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये दो चीज ध्यान रखना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं व्हाट इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 टू गेट रिमाइंडर्स 2/3। ठीक है, तो 3/4 इट मींस कह रहा है कि 3/4 में आप ये 2/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा। तो सिंपल सी एलसीएम लो, तो 4 3 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 12 होगा। ठीक है, अब इसे इसको डिवाइड करो तो 3 3 3 9,
और इसे करोगे तो क्या होगा बच्चों 4 4 2 से 8, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ 1/12। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1/12, दिस इज द राइट आंसर। कितने इजी क्वेश्चंस है ना, समझ रहे हैं ना अच्छे से, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब देखो इससे पहला क्वेश्चन हमने दिखाया था आपको कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस, अब यहां पे कह रहा है कि चारों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो आप चाहो तो एलसीएम लेकर के कर सकते, लेकिन एलसीएम इस पे कैसे लोगे, सब अलग अलग है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देख लो आपको क्या करना है बच्चों, 3 में ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिए हैं आपको, 5 से डिवाइड करोगे। अब ये सोच रहे होगे सर ये तो 3 है 5 से कहीं डिवाइड होगा क्या, होगा बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे आप क्या लगाओगे 0 लगा दो, है ना। तो 30, तो 6 5 से 30, देखो तो 0.6 है, मतलब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 36 का 18 0 पॉइंट क्या होगा बच्चों 6 आएगा, 6 6 चलता चला जाएगा। इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों 0 पॉइंट, इट मींस इसको डिवाइड करके चेक कर लो 7 के 7 चौक 28 0.7 आएगा, क्या होगा 0.7। अब मुझे बताओ हमने डिवाइड कर दिया, अब इसमें से सबसे छोटा वैल्यू किसका आ रहा है, ऑब्वियसली बच्चों 1/2 का आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते डिवाइड करके, जैसे मैंने बताया ऐसे आप डिवाइड कर लो बहुत इजी तरीके से और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे दिस इज द राइट आंसर्स। अंडरस्टूड, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो कह रहे 7 मल्टीप्लिकेशन 7 अपॉन 21 मल्टीप्लिकेशन 21 इज इक्वल क्या है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल से कैलकुलेशंस है, यहाँ पे समझने की तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल से बच्चों आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। देखो 7 3 जा 21 7 3 जा 21 7 3 जा 21, राइट। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 1/27 इज राइट आंसर। क्या होगा 1/27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, सो यू कैन टेक द आंसर्स। अंडरस्टूड या नॉट, आ रहा है समझ में, बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चंस है यहाँ पे। इस सेल्फ प्रैक्टिस में एकदम आसान क्वेश्चन है, आप देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो 3 होल 1/5 डिवाइड 1 होल 2/3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिंपल से। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो देखो 5 3 15 और ये क्या होगा तो 16/5 आ गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब 3 1 जा 3 और ये हो गया 5, तो ये क्या होगा 5/3। अब ये डिवाइड को चेंज करना पड़ता है ना, ये न्यूमरेटर में जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में आ जाता है जब डिवाइड को चेंज करते हैं। तो 16 दूनी 32 16 48 48 और 5 5 जा 25, दिस इज द राइट आंसर 48/25। तो ऑप्शन है यस, ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हो ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। On subtracting 1/3 from 2, what will be remaining? Remain नंबर क्या बचेगा, तो सिंपल देखो कितना इजी है, 1/3 यानी माइनस कर दो आप, तो क्या होगा बच्चों एलसीएम लोगे, सिंपल से देख लो, एलसीएम हो जाएगा 6 6 - 1 तो क्या हो गया 5/3। तो देखो 5/3 इसमें तो कहीं है ही नहीं, तो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में करो तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 यानी 1 होल 2/3 1 होल 2/3, दिस इज द राइट आंसर 1 होल 2/3। समझ आ रहा है आसानी से, कितनी इजी क्वेश्चंस हैं, राइट। चलिए कर लिए ऑप्शंस ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, देखें क्या है। अगर देखो कह रहे 45 मल्टीप्लिकेशन 36/9 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कितनी इजी क्वेश्चंस है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 36 अपॉन में 9, देखो 3 3 जा 9 और 15 3 जा 45, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दो तो क्या हो गया 1 और ये क्या हो जाएगा 2, 12 15 180 होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, है ना। 12 को और अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा बच्चों, आप आसानी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन फास्ट कब होगा, जब आपको टेबल बहुत अच्छे से आता है, टेबल अच्छे से आप रिमाइंड कर ले, अच्छे से लर्न कर ले, जिससे कि आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे।
है ना। तो टेबल बहुत जरूरी है बच्चों, आपको अच्छे से टेबल आनी चाहिए, तो आपकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी। और स्क्वायर रूट अगर आप याद कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ क्या है बच्चों, ये आपके जो सेल्फ प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। और लास्ट में आपके साथ ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, इस वीडियो से जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन तक फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से वहां तक पहुंचाओ बच्चों, जिससे कि वो बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय का या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, लास्ट में यही कहूंगा, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।